नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 में भारत की आबादी में 11% से ज्यादा लोग 60 साल से ऊपर हैं और 2050 तक ये संख्या 32 करोड़ तक पहुंच जाएगी। हाँ, हमारा देश तेजी से उम्र दराज हो रहा है और अगर हम आज से सेवानिवृत्ति की योजना नहीं बनाते तो कल का बोझ हमारी परंपराओं और परिवारों पर पड़ सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम बात करेंगे भारतीय योजनाओं की, जैसे ईपीएफ, एनपीएस और अटल पेंशन योजना, जो आपको सुरक्षित भविष्य दे सकती हैं। ये योजनाएं न सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा है, बल्कि हमारे राष्ट्र की मजबूती की नींव है, क्योंकि एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर बुजुर्ग पीढ़ी ही मजबूत भारत बनाती है। हमारी परंपराएं हमें सिखाती हैं कि बचत और योजना से परिवार और देश दोनों मजबूत होते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर शुरू होते हैं, जहां फैक्ट्स आपको आंखें खोल देंगे। क्या आप तैयार हैं? हाँ? तो लाइक बटन दबाएं और चलिए आगे। सेक्शन 1, भारत की बढ़ती उम्र दराज आबादी, क्यों जरूरी है जल्दी योजना बनाना। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं समस्या को। 2025 में भारत की कुल आबादी 1.40 करोड़ है, जिसमें बुजुर्गों की संख्या 15.3 करोड़ से ज्यादा है और 2050 तक ये 4 करोड़ हो जाएगी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। 2042 तक 77 साल और 2080 तक 83 साल। लेकिन कम होती जन्म दर के कारण कामकाजी युवा कम हो रहे हैं, जो बुजुर्गों का सहारा बनेंगे। अगर हम 20-30 की उम्र से योजना नहीं बनाते तो रिटायरमेंट में स्वास्थ्य, दवाइयां और रोजमर्रा के खर्चे एक बड़ा बोझ बन सकते हैं। लेकिन हम भारतीय कभी हार नहीं मानते। जल्दी शुरू करके कंपाउंडिंग का जादू इस्तेमाल करें। छोटी बचत बड़ी हो जाती है। ये न सिर्फ आपकी सुरक्षा है, बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है, क्योंकि स्वस्थ बुजुर्ग कम बोझ डालते हैं। हमारी परंपराएं हमें सिखाती हैं कि दूरदर्शिता से जीना कितना जरूरी है। सेक्शन 2, ईपीएफ, कर्मचारियों का मजबूत सहारा। अब बात करते हैं पहली योजना की, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ। ये उन कर्मचारियों के लिए है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। आप और आपका नियोक्ता दोनों 12% वेतन का योगदान देते हैं और 2024-25 के लिए ब्याज दर 8.25% है। कितना रोमांचक है ना? ब्याज हर महीने कैलकुलेट होता है, लेकिन सालाना जमा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका मासिक वेतन 50,000 रुपये है तो आपका योगदान 6,000 रुपये और नियोक्ता का भी 6,000, कुल 12,000 महीना की साल बाद 8.23% ब्याज पर ये लाखों में बदल सकता है। ईपीएफ टैक्स फ्री है। योगदान पर एससीसी के तहत छूट, ब्याज टैक्स फ्री और निकासी पर भी ज्यादातर टैक्स फ्री। लेकिन याद रखें, समय से पहले निकासी पर पेनल्टी हो सकती है। ये योजना हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है, क्योंकि करोड़ों कर्मचारी इससे जुड़े हैं, एक मजबूत राष्ट्र की तरह। सेक्शन 3, एनपीएस, बाजार से जुड़ी लचीली पेंशन योजना। दूसरी योजना है नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस। ये बाजार से जुड़ी योगदान आधारित योजना है, जो 18 से 70 साल तक के किसी भी भारतीय के लिए खुली है। सरकारी, प्राइवेट या असंगठित क्षेत्र, आप खुद योगदान चुन सकते हैं और फंड मैनेजर इक्विटी, डेट या हाइब्रिड में निवेश करते हैं। रिटर्न बाजार पर निर्भर, लेकिन लंबे समय में अच्छा। पिछले सालों में 9% तक 60 साल पर से 60% निकाल सकते हैं टैक्स फ्री और 40% से एन्युटी खरीदकर मासिक पेंशन। टैक्स लाभ बढ़ा। अब CCD 1B के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये छूट। 2022 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी आ रही है, लेकिन एनपीएस जारी रहेगी। अगर आप 25 साल के हैं और 5,000 रुपये महीना डालते हैं तो रिटायरमेंट पर करोड़ों का फंड बन सकता है। ये लचीलापन हमें सिखाता है कि हमारा देश कितना आगे सोचता है, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। सेक्शन 4, अटल पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र के लिए गारंटीड पेंशन। और तीसरी योजना है अटल पेंशन योजना या एपीवाई, जो खासकर असंगठित क्षेत्र के लिए है। 18 से 40 साल तक जुड़ सकते हैं और मासिक योगदान 42 से 210 रुपये तक, जो 60 साल से 8,000 से 5,000 रुपये मासिक पेंशन देती है।
सरकार भी सहयोगदान देती है अगर आप योग्य हैं। उदाहरण, 18 साल पर 1000 पेंशन के लिए सिर्फ 42 रुपये महीना। अगर दुर्भाग्य से मौत हो जाए तो पेंशन जीवन साथी को और फिर बच्चों को। टैक्स लाभ भी 80 CCD के तहत। ये योजना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता है, जो करोड़ों गरीबों को सम्मानजनक रिटायरमेंट देती है। बढ़ती बुजुर्ग आबादी में APY जैसे कार्यक्रम राष्ट्र की रीढ़ मजबूत करते हैं। सेक्शन 5, जल्दी योजना बनाने की रणनीतियां मजबूत भविष्य के लिए। दोस्तों, अब कुछ सॉलिड रणनीतियां। सबसे पहले 20-30 की उम्र से शुरू करें। कंपाउंडिंग का फायदा लें। अपनी कमाई का 10-20% इन योजनाओं में डालें। EPF से शुरू करें अगर नौकरी में है। NPS अगर लचीलापन चाहिए और APY अगर कम आय है। रिस्क बैलेंस करें। NPS में इक्विटी ज्यादा युवावस्था में। नियमित रिव्यू करें और इमरजेंसी फंड अलग रखें। याद रखें, ये योजनाएं न सिर्फ व्यक्तिगत हैं, बल्कि राष्ट्र की स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। क्योंकि एक योजना वाला नागरिक बोझ नहीं, ताकत होता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि EPF, NPS और अटल पेंशन योजना से कैसे सेवानिवृत्ति की योजना बनाकर हम भारत की बढ़ती उम्रदराज आबादी का सामना कर सकते हैं। जल्दी शुरू करके हम न सिर्फ अपना बल्कि परिवार और राष्ट्र का भविष्य मजबूत बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको आंखें खोलने वाला लगा तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें ज्यादा ब्रेकिंग इनसाइट्स के लिए, और दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि सब जागरूक हों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।